Hello students, so today we are going to learn about why do we have seasons. हमारे पास seasons क्यों होते हैं. ओके सो आप सबको पता है, आप सब लोग कहाँ रहते हो? इंडिया में रहते हो. कहाँ पे रहते हो आप? इंडिया में रहते हो, सबको पता है. सो हमारे पास 3 मेन सीजन्स होते हैं. इंडिया में क्या होते हैं? 3 तरीके के सीजन्स होते हैं जो कि मेन होते हैं. फर्स्ट वन इज समर, सेकेंड वन इज मॉनसून. मॉनसून को और भी हम कह सकते हैं जिसे हम रेनी सीजन बोलते हैं. ओके मॉनसून को हम क्या बोल सकते हैं? रेनी सीजन भी बोल सकते हैं. एंड थर्ड वन इज विंटर सीजन. कौन सा सीजन होता है? विंटर सीजन. विंटर सीजन जो अभी चल रहा, ठीक है. सो ये सीजन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेदर कैसा है, किसके ऊपर ये सीजन्स डिपेंड करेंगे कि आपका वेदर कैसा है. और ये वेदर किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि एयर कैसी है आपके अराउंड में. समझ में आया? तो एयर जैसी होगी वैसा ही वेदर होगा, जैसा वेदर होगा वैसा ही सीजन हो जाएगा. ओके सो ये सब क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के. तो यहाँ पे हम समझते हैं वन बाय वन. ओके सो समर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एयर. एयर अगर वार्म होगी, अगर वार्म एयर है तो कैसा हो जाएगा सीजन? समर. कैसा हो जाएगा सीजन? समर हो जाएगा. अगर एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मीन्स बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है. सो अगर वाटर वेपर बहुत ज़्यादा एयर में प्रेजेंट होगा सो क्या होगा? मैंने आपको क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी बताया हुआ है कैसे होता है. ओके सो क्या होगा कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. सो उससे क्या हो जाएंगे? फिर वाटर वेपर अगर एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा? मॉनसून और रेन सीजन. नाउ नेक्स्ट वन इज द विंटर. विंटर क्या होगी? जब एयर कैसी हो जाए? कोल्ड हो जाए, ठंडी हो जाए, तो कैसा वेदर हो जाएगा? कैसा सीजन हो जाएगा? विंटर सीजन. ओके सो आपको सीजन समझ में आ गया कि कौन कौन से सीजन होते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे कि ये सीजन कैसे आते हैं, कैसे ये चेंज होते हैं. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज why do we have sunny in summer, why do we have warm in summer, or why do we have cold in winter. Okay so हम समझ लेते हैं कि why do we have cold. First one is summer, warm in summer और sunny in summer season. Okay so आप सबको पता है कि जब गर्मियाँ चलती हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तो उसमें डेज क्या होते हैं? डेज आप सबको पता है कि लॉन्गर होने लगते हैं, लॉन्ग होने लगते हैं. और जो नाइट होती है वो कैसी होती है? नाइट जो होती है वो शॉर्ट होने लगती है. ठीक है सो यहाँ पे क्या होता है कि समर सीजन में डेज जो होती हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं और जो नाइट होती हैं वो शॉर्टर टाइम के लिए होती हैं. ओके सो इससे क्या होता है कि जैसे ये सन है, सन क्या रहेगा? हमारे अर्थ से जो सन रहेगा वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए शो करेगा, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होगा. समझ आ रहा है आप सबको? ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहेगा ये सन हमारे अर्थ पे. ओके सो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा सन. इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो सीज़न हो जाता है समर, उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है. और जो सन होता है वो समर सीजन पे क्या होता है? डायरेक्टली हमारे एकदम अर्थ के एकदम ऊपर टॉप पे होता है. सो जो ये मैन होगा, ये सन जो होता है हमारे अर्थ के टॉप पे होता है और ये जो मैन होगा इस पर क्या लगेगी? डायरेक्टली लाइट लगेगी, डायरेक्टली हीट लगेगी. और सन के पास इतनी हीट होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डायरेक्टली हीट आती है. तो इसकी वजह से जो सीजन होता है हमारा वो समर हो जाता है. इसकी वजह से क्या होते हैं? लॉन्ग टाइम तक सन रहता है समर सीजन में और डेज जो होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं. सो अब हम समझते हैं व्हाई डू वी हैव कोल्ड एंड विंटर. सो इसी की वजह से हम क्या करते हैं? इसकी वजह से हम कपड़े भी उस तरीके के पहनते हैं, क्लोथ्स भी उस तरीके के पहनते हैं. सो मेनली हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमारी बॉडी पे एयर पास हो सके. हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? ऐसे क्लॉथ्स पहनने चाहिए जिससे कि एयर आ जा सके, आस पास हो सके हमारी बॉडी को.
Okay, now the next is, why do we have cold in winter? Why do we have cold in winter? So winter सीजन में कोल्ड क्यों होगा, आप बताओ. कोल्ड तो इसी का अपोजिट हो जाएगा. विंटर सीजन में कोल्ड क्यों होगा? विंटर सीजन में कोल्ड क्यों होगा बेटा बताओ. ओके, सो विंटर सीजन में क्या होता है? व्हाई डू वी हैव कोल्ड इन विंटर? ओके, सो विंटर सीजन में क्या होगा? सन जो होता है वो डायरेक्टली हमारे टॉप पे नहीं होता है, डायरेक्टली हमारे अर्थ के टॉप पे नहीं होता है, वो टिल्ट करके रहता है. जो हमारी अर्थ होती है वो टिल्ट करके रहता है. अगर आपको बताऊंगी तो हमारी अर्थ जो होगी वो टिल्ट करेगी. जैसे कि मैन यहाँ पे है, सो सन कुछ यहाँ पे रहेगा और इसको जो रेज लगेंगी वो टिल्ट किसी एंगल में आके पड़ेगी. और जब ऐसे एंगल पे आके हीट पड़ती है हमारे अर्थ पे, तो क्या होता है, जिस एंगल पे आके पड़ेगी, टिल्ट होके पड़ेगी, तो क्या होगा? लेस हीट आएगी हमारे अर्थ पे. लेस हीट आएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट नहीं आ पाएगी, ज़्यादा हीट नहीं आ पाएगी, तो इसकी वजह से गर्मी भी नहीं होगी. और जो सन रहता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है विंटर सीजन पे. तो इसी की वजह से क्या होता है, डेज क्या हो जाएंगे आप अपोजिट, शॉर्ट हो जाएंगे. और जो नाइट होगी वो कैसी हो जाएगी? नाइट इज लॉन्गर, जो सीजन अभी चल रहा है. ओके, सो सन क्या होंगे, किसी एंगल पे होगा, हमारे टॉप पे नहीं होगा, इसकी वजह से लेस हीट आएगी. तो इसमें क्या होगी? ठंडी हो जाएगी. जब हीट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा. सो इसमें हम क्या पहनेंगे? इसमें हम विंटर में कौन से कपड़े पहनते हैं हम लोग? विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ना. सो इसमें क्या पहनने लगेंगे हम लोग? वूलन क्लोथ्स. ओके, सो इतना ही आपको पढ़ना था कि व्हाई डू वी हैव कोल्ड इन समर, कोल्ड इन विंटर, एंड व्हाई डू वी हैव वार्म और सनी इन समर. ओके ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाई डू वी हैव सीजन्स. हमारे पास सीजन्स क्यों होते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन से सीजन होते हैं और कैसे कैसे वो सीजन्स आते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है? सन. ठीक है, ये सन है और ये उसकी सन की ऑर्बिट है. क्या है ये? सन की और ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हाई डू वी हैव सीजन्स. हमारे पास सीजन्स क्यों होते हैं? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन से सीजन्स होते हैं. ओके, कौन कौन से सीजन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सीजन होते हैं. फर्स्ट वन इज समर, नेक्स्ट वन इज मानसून और रेनी सीजन, एंड लास्ट वन इज विंटर सीजन. और ये कैसे आते हैं? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाई डू वी हैव सीजन्स. हमारे पास सीजन्स कैसे कैसे चेंज होते हैं सीजन्स. ओके, ये सन है, सन के ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है, एंड ये उसकी ऑर्बिट है. क्या है? ये उसकी ऑर्बिट है, जिसके अराउंड ये क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अर्थ होती है और यहाँ जो सन होता है, ठीक है, इस डायग्राम से समझो. यहाँ पे क्या होता है कि ये अर्थ की एक्सिस होती है. क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एक्सिस. ये है सन. अब सन क्या करता है? अगर मान लो कि समर सीजन है, तो समर सीजन में कैसे आती है हीट? जो सन के पास से हीट निकल रही होती है, जो सन से हीट निकलेगी अब, तो सन की हीट डायरेक्टली इस पार्ट पे पड़ेगी, डायरेक्टली इस पार्ट पे पड़ेगी कि सन की हीट. तो यहाँ पे जब डायरेक्टली हीट पड़ती है तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? ये पूरा एरिया हो जाता है हीट. ये पूरा हीटेड हो जाता है. अगर हीट सबसे ज़्यादा डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया पूरा समर सीजन. और जिस एरिया पे डायरेक्टली हीट नहीं पड़ती है वो एरिया क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वो विंटर सीजन हो जाता है. ओके, सो ये मैंने अभी एक्सेस से समझाया आपको. सो यहाँ पे हम अभी देखेंगे. सो यहाँ पे क्या है? कुछ ऐसी इसकी एक्सेस होगी अर्थ पे. सो इस जगह पे क्या लग रही है? डायरेक्टली हीट लग रही है ना. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विंटर सीजन, समर सीजन. ओके, एंड नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे विंटर सीजन. ओके, विंटर सीजन. अब हीट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अर्थ जो होती है वो टिल्ट करती रहती है, घूमती रहती है, अपनी ही एक्सिस पे घूमती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है? सीजन्स में चेंजेस होते हैं, सीजन में चेंज आता है.
तो सन की अगर हीट इसको डायरेक्टली लग रही है, एकदम सीधी आ रही है, तो कैसा सीजन हो जाएगा, समर सीजन हो जाएगा। अगर सन की हीट डायरेक्टली नहीं होके आ रही है, स्लैंटेड रेज लग रही है, मैंने आपसे पहले आपको बताया था कि कैसी, अगर डायरेक्टली ये अगर सन है और ये कोई मैन है, तो यहाँ मैन खड़ा है, अगर डायरेक्टली हीट आ रही है उसको, तो ये कैसी है, डायरेक्ट रेज है। ओके, डायरेक्ट रेज की वजह से कैसा हो जाएगा सीजन, समर सीजन। बट अगर स्लैंटेड रेज आ रही है, तो यहाँ पे बताती हूँ, अगर स्लैंटेड रेज आ रही है, ये मैन है, यहाँ पे ये ऐसी रेज आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, स्लैंटेड रेज, स्लैंट रेज। ओके, आपने स्लैंट लाइन पढ़ा है ऐसे। ओके, वैसे क्या होती है, स्लैंट रेज आएंगी, तो जिससे कि क्या होगा, डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी और ये विंटर सीजन हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी होता है कि अगर सन की हीट डायरेक्ट लग रही है समर सीजन, एंड सन की हीट डायरेक्ट नहीं लग रही है, सो इट इज विंटर सीजन। अब